जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 9 रंगों के कपड़े बताऊंगी और इसी में छुपे हैं 9 दिनों के उपाय भी। मात्र आपको 9 अलग अलग रंगों के वस्त्र धारण कर लेने हैं और 10वें दिन आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार माँ दुर्गा आपके घर में ही विराजमान है। वे आपके घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी और ऐसे में ना कभी आपके घर में बीमारियां प्रवेश करेंगी, ना कर्ज प्रवेश करेगा, ना कुलक्ष्मी प्रवेश करेगी और हमेशा माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और हर एक देवता आपके घर में वास करेंगे। खुशियां आपके घर में सदा सदा के लिए वास कर जाएंगी मात्र आपको 9 दिन 9 रंगों के कपड़े पहनने से। तो कैसे हैं, क्या क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही छोटे रूप में बताने की पूरे प्रयास करूंगी। अगर आपके पास 9 रंग की साड़ियां हैं तो आप 9 रंग की साड़ियां पहन सकती हैं। अगर किसी दिन सूट है, जो भी रंग से यहाँ पर महत्व है, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको रंगों पर ध्यान देना है। ये नहीं है कि सिर्फ साड़ी ही पहनना है या सूट ही पहनना है। और जी हाँ दोस्तों, अगर कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि हमारे पास 9 रंग नहीं है, तो ऐसे में लाल रंग की चुनरी अपने सर पर रखकर भी आप 9 के 9 दिन पूजा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ अपने जीवन की अपार खुशियों को प्राप्त करने की, माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने की। तो 9 रंग कौन से हैं, बहुत ही जल्दी से आप सभी को बता देती हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनने का पूरा प्रयास कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और तीज त्योहार से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो मेरे चैनल में जाकर के अपने अलग अलग परेशानियों के हल भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिख दीजिएगा। तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो हमें 9 रंग के वस्त्र भी धारण करने हैं। तो किस देवी के लिए कौन सा रंग पहना जाता है और क्या पहनकर आपको पूजा करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं डायरेक्ट आपको कलर बता रही हूँ, आप उसके बाद उपायों को समझने की पूरे प्रयास कीजिएगा। तो नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। तो इस दिन मेरी सभी माताओं बहनों को श्वेत यानी कि सफेद रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करना है। देखिए, बिल्कुल भी कोरा सफेद नहीं पहनना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं या फिर कई जगहों पर सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहने जाते हैं, तो आपको कोरे सफेद रंग का वस्त्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें कोई बूटा बना हो, कोई डिजाइन बनी हो, कोई बॉर्डर बनी हो, इस प्रकार का ही सफेद रंग का प्रयोग करना है। और एक और चीज मैंने आप सभी को बताई है कि अगर आपके पास 9 के 9 कलर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप लाल रंग की चुनरी को रखकर भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उपायों को बता रही हूँ जो कि हर एक माता बहना चाहती हैं कि हमारे घर में धन संपदा, सुख शांति सब कुछ हो। देखिए, मेरी आप इस बात से सहमति जरूर रखेंगे कि आज के इस कलयुग में अगर धर्म को कोई आगे लेकर जा रहा है तो वो है हमारे घर की महिलाएं। महिलाएं अगर पूजा पाठ छोड़ देना तो माता दुर्गा के प्रकोप से इस कलयुग में कोई भी बच नहीं पाएगा। ये पूरी की पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो इस सृष्टि को आगे ले जाने का जो काम कर रही है वो सभी हमारी माताएं बहनें ही कर रही हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमति रखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर कोई पुरुष मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो आप भी जब भी माता रानी की पूजा अर्चना करें तो अपने सर पर रुमाल या कोई कपड़ा अवश्य ही रखिएगा। कोरा सर कभी भी पूजा पाठ नहीं की जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि शैलपुत्री के लिए आपको सफेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं, लेकिन कोरे सफेद बिल्कुल भी नहीं करें। कोई बूटा डिजाइन जरूर बना होना चाहिए, ठीक है। अब बात की जाए नवरात्रि के दूसरे दिन की, तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन लाल रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। लाल रंग उत्साह और प्रेम का प्रतीक होता है और ये हमारे घर में तरक्की का भी प्रतीक होता है। माँ लक्ष्मी को लाने का भी यही एक मार्ग है। ये भक्तों की शक्ति से भरा होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है और इस दिन आप सभी को गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना है। और एक और चीज याद रखें कि पूजा पाठ में कभी भी
अपवित्र वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हमेशा आप अगर मार्केट से भी कोई नया साड़ी सूट लेकर आई हैं तो उसके ऊपर भी गंगा जल छिड़क दें या फिर साधारण जल को भी ओम गंगाए नमः बोलकर उस पर थोड़ा सा जल अवश्य छिड़क दें। नवरात्रि के चौथे दिन इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, इसलिए पीले रंग के वस्त्रों को धारण करके व्यक्ति का मन अशांति से भरा हुआ है तो वो प्रसन्नचित्त हो जाएगा, मन में एक शांति होगी, एक उमंग होगी। तो इसलिए 5वें दिन आपको इसी रंग का प्रयोग करना है, यानी कि पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। बात की जाए नवरात्रि के 5वें दिन की तो स्कंद माता की पूजा के लिए आप सभी को हरे रंग के वस्त्र धारण करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये प्रकृति का रंग है, ये विकास, नयापन, उर्वरता, शांति और स्थिरता की भावना को उत्पन्न करता है। नवरात्रि के छठे दिन की बात की जाए तो माँ कात्यायनी की देवी की पूजा की जाती है और इस दिन ग्रे कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये रंग संतुलित विचारधारा का प्रतीक है। अब आता है नवरात्रि का 7वां दिन, यानी कि माता कालरात्रि का दिन। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहने जाते हैं और ये स्फूर्ति और उल्लास और उमंग का दिन है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में इसी रंग की वजह से प्रवेश करती है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि महागौरी की जब पूजा की जाती है तो इस दिन बैंगनी रंग का वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और अब है नवरात्रि का 9वां दिन, यानी कि नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री को ये दिन समर्पित होता है। इस दिन गुलाबी रंग को चुना जाता है। गुलाबी रंग आपके सार्वभौमिक प्रेम, स्नेह और सद्भाव को प्रतीक माना गया है और इसे एक मनमोहक रंग भी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में 9 अलग अलग रंगों को पहन सके तो बहुत अच्छा है। ये आपके पूरे साल को रंग बिरंगा बना के रखेगा। हर समय प्रसन्नचित्त आप रहेंगे और जीवन में आगे की ओर बढ़ोतरी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। और एक चीज और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि माता दुर्गा आपकी भावना की भूखी हैं। तो अगर आप 9 रंग के वस्त्र धारण ना भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे से टुकड़ों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ग्रे रंग का कोई भी साड़ी या सूट नहीं है तो ग्रे रंग का छोटा सा कपड़ा भी आप अपने शरीर को टच करवा कर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी और नवरात्रि के 9 रंग माँ दुर्गा आपके घर में खुशियां लेकर जरूर आएंगी। और अगर आपको नवरात्रि से जुड़ी हुई और भी जानकारियां चाहिए, आपको मार्गदर्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई हजारों समस्याओं के अलग अलग हल या फिर एक ही समस्या के कई सारे हल भी आप चाहें तो मेरे चैनल में जाकर जरूर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर अवश्य करेंगे। मिलते हो अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।